Jai Hind children, welcome to the e-class in Hindi this week. CBSE reduced 30% of the syllabus in this academic year. I would like to introduce the changes in section B, grammar. As per the new changes, section B has 16 marks. Section B has 4 type of questions, पदबंध of 4 marks, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण of 4 marks, समास of 4 marks and मुहावरे of 4 marks. We have finished रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे and now what is left is पदबंध. पदबंध को जानने से पहले हमें शब्द और पद जानना होगा. Before going to the padabandh, we should know what is शब्द और पद. शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहता है. सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहता है. शब्द स्वतंत्र है. सार्थक वर्ण समूह या सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहता है. एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है शब्द. एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि है शब्द. भाषा की छोटी सी यानी न्यूनतम इकाई है शब्द. That is, a word is the shortest unit of any language. उदाहरण राम, स्कूल, बुद्धिमान आदि शब्द के लिए उदाहरण है. राम, राम में निहित वर्ण है र प्लस आ प्लस म प्लस आ. राइट, आप वर्ण विच्छेद पढ़ी है ना नवीन कक्षा में. स्कूल स प्लस क प्लस उ प्लस ल प्लस आ. इसी प्रकार सार्थक वर्णों के समूह या सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहता है. अधिक उदाहरण के रूप में हम कमल शब्द देखेंगे. कमल क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस आ. कमल. कार क प्लस आ प्लस र प्लस आ. अब हम पद की परिभाषा देखेंगे और पद क्या है देखेंगे. पद. पद मीन्स जब हम किसी भी शब्द को एक वाक्य में प्रयुक्त करता है तब वही शब्द पद बन जाता है. तो जब किसी भी शब्द पद बनता है तब उसकी स्वतंत्रता नष्ट होती है. तो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये स्वतंत्र शब्द न रहकर लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों से बंधे जाते हैं. That is, when we apply a particular word to a sentence, that time that word itself is changing to a पद. शब्द के लिए उदाहरण के रूप में हम देखा था राम, स्कूल, बुद्धिमान आदि. तो वही उदाहरण हम पद के लिए भी लेंगे. सुनिए, पद. पद क्या है? पद जब हम किसी भी शब्द को एक वाक्य में प्रयुक्त करता है. ओके, तो राम शब्द को लीजिए. राम शब्द है. ओके, लेकिन राम वनवास को गए तो इस वक्त राम शब्द एक पद बन जाता है. राम शब्द पद बन जाता है. तब उस राम शब्द की स्वतंत्रता नष्ट होती है क्योंकि वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध होता है. इस वाक्य में वाक्य के दूसरे शब्द क्या क्या है? वो वनवास है, को प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय को है और क्रिया के रूप में गए हैं, है ना. तो इस प्रकार जब हम किसी भी शब्द को एक वाक्य में प्रयुक्त करता है तब वही शब्द पद बन जाता है. What is the difference? शब्द स्वतंत्र है. जब वह केवल राम था उस समय वह स्वतंत्र था, लेकिन जब वह शब्द पद बन गया तो उस समय उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गया. राम वनवास को गए क्योंकि वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध होता है. This is the main difference between शब्द और पद. शब्द स्वतंत्र है लेकिन पद स्वतंत्र नहीं.
राम स्वतंत्र था, लेकिन जब वह राम वनवास को गए तब उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई, क्योंकि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका व्याकरणिक संबंध होता है। वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध होता है। ओके, उसी प्रकार स्कूल, स्कूल शब्द के लिए उदाहरण है, लेकिन जब आज स्कूल की छुट्टी है तब स्कूल शब्द की स्वतंत्रता नष्ट होती है, वो वह पद बन जाती है। अब हम पदबंध पढ़ेंगे। Actually our topic is padabandh, but we have to learn what is a shabd or pada to know about padabandh. As its name indicates, padabandh is a combination of two words, pada और बंध। पद क्या है, आप सब जानते हैं पद की परिभाषा क्या है। When we apply a word into a sentence, that time that word itself is changing into a पद। ओके, और बंध शब्द का अर्थ है कॉम्बिनेशन, यूनियन एक्सेट्रा। सो पदबंध का अर्थ होगा ए कॉम्बिनेशन और ए कलेक्शन ऑफ पद। ओके, नाउ डेफिनेशन ऑफ पदबंध। जब एक से अधिक पद जुटकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। एक से अधिक पद, एक से अधिक पद मीन्स पद क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज पद, राइट। शब्दों का समूह है पद। ओके, जब एक ही शब्द एक वाक्य में प्रयुक्त करता है तब वही शब्द पद बन जाता है, और वही शब्द का संबंध वाक्य का दूसरे शब्दों से होता है, राइट। तो उसी प्रकार एक से अधिक पद, एक से अधिक पद जुटकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। नाउ what is व्याकरणिक इकाई? व्याकरणिक इकाई मीन्स ग्रामेटिकल यूनिट। आप जानते हैं व्याकरणिक इकाइयाँ क्या है, छोटी छोटी कक्षाओं में आप पढ़ते होंगे। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, और विशेषण एडजेक्टिव, और क्रिया विशेषण एडवर्ब, ये सब व्याकरणिक इकाइयाँ है। तो जब पदों का समूह व्याकरणिक इकाइयों के लिए कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहलाता है। नाउ पदबंध के प्रकार। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। अगर एक वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, संज्ञा, संज्ञा मीन्स आप जानते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड, ओके। तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, पदों का समूह को संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। एक बार फिर, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह को संज्ञा पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम पद किसी संज्ञा पद हो और बाकी सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। तो मैं एक उदाहरण दूंगी। उदाहरण, लाल बालों वाला सिपाही बोल उठा। यहाँ सिपाही मुख्य संज्ञा है, द मेन नाउन इज सिपाही, लेकिन उसके पहले लाल पद है, बालों वाला तो दूसरा पद है। ओके, तो यहाँ मुख्य पद, मुख्य नाउन, मेन नाउन इज सिपाही, लेकिन उस नाउन के लिए कुछ अन्य पद समूह सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह उसे संज्ञा पदबंध कहलाता है।
The second rule is also applicable there. What is the second rule? पदबंध का अंतिम पद किसी noun हो, किसी संज्ञा शब्द हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो. Other पद is depending on the main noun. Look, that Lal Balom Wala Sipahi. Sipahi is the main noun and Lal, red color, that is also other noun. Or Balom Wala. Okay, so Lal Balom Wala Sipahi बोल उठा. Next example. निरंतर मेहनत करने वाला लड़का चला गया. Here the main noun, मुख्य संज्ञा is a लड़का. उस लड़का के लिए सपोर्ट करते हैं दूसरे शब्द निरंतर मेहनत करने वाला. ओके, तो तीसरा उदाहरण, सफेद वर्दी वाला पुलिस वहां बैठा है. हियर द मेन नाउन मुख्य संज्ञा इज पुलिस. उसके लिए दूसरे शब्द सपोर्टिव है और क्या द रूल इज एप्लीकेबल देयर ऑल्सो. वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, हियर एक पद समूह है, वो सब संज्ञा के लिए कार्य करता है. ग्रामेटिकल व्याकरण इकाई संज्ञा के लिए काम करता है. ओके, और राम ने लंका के राजा रावण को मारा. हियर लंका के राजा रावण, रावण इज द मेन नाउन, मुख्य संज्ञा. उसके लिए सपोर्टिव नाउन्स आर देयर, लंका, राजा. ओके, सो उसी प्रकार आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया. गुब्बारा इज बैलून, आकाश में उड़ता गुब्बारा फट गया. गुब्बारा इज द मुख्य संज्ञा और आसमान, उड़ता दूसरे पद भी है और वो मुख्य संज्ञा को सपोर्ट करता है. तो इस प्रकार पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो उसे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं. दूसरा है सर्वनाम पदबंध. वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है. सर्वनाम का अर्थ है प्रोनाउन. तो सर्वनाम ये सब संज्ञा सर्वनाम आदि बेसिक ग्रामर है. तो सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ता है. राम पढ़ता है, इसमें राम नाउन है लेकिन हम कह सकते हैं कि वह पढ़ता है. तो राम नाउन के बदले वह प्रोनाउन का उपयोग किया. ओके, तो दूसरे उदाहरण के रूप में मैं कहूंगी अंजना पढ़ाती है. अंजना पढ़ाती है के बदले मैं पढ़ाती हूँ. तो अंजना के बदले मैं प्रोनाउन का सर्वनाम का उपयोग किया. तो इसी प्रकार संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. ओके, तो हियर सर्वनाम पदबंध. वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह है सर्वनाम पद समूह. और सर्वनाम मैं, आप, तू, वह, यह, ये, वे आदि सर्वनाम है. आप जानते होंगे, छोटी कक्षाओं में आप सर्वनाम पढ़ चुके होंगे, है ना. तो अब सर्वनाम पदबंध. वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह है सर्वनाम पदबंध. और दूसरे शब्दों में जब एक से अधिक पद एक साथ जुटकर सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं. और मुख्य पद सर्वनाम भी होना चाहिए. द रूल, मुख्य पद सर्वनाम भी होना चाहिए. आई विल क्लैरिफाई यू विद सम एग्जांपल्स. उदाहरण, उसकी कल्पना में वह साहसी युवक था. उसकी कल्पना में वह, तो वह शब्द है यहाँ, वह तो सर्वनाम है. तो यहाँ द रूल इज एप्लीकेबल. मुख्य क्या है, मुख्य पद सर्वनाम है. मुख्य पद इज ए प्रोनाउन हियर. सो उसकी कल्पना में वह साहसी युवक था. दूसरा उदाहरण, चौराहे पर बैठे हुए वे घर चले गए. चौराहे पर बैठे हुए वे घर चले गए. हियर वे प्रोनाउन. ओके, तीसरा उदाहरण, छोटी छोटी बात पर रोने वाले तुम मेरा क्या बिगड़ोगे.
यहाँ तीसरे उदाहरण में तुम शब्द मुख्य सर्वनाम है। और चौथा उदाहरण, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते थे। हियर हिंदी सॉरी कुछ सर्वनाम शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ सर्वनाम है। और कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो। यहाँ वह, वे, तुम, कुछ आदि सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ सर्वनाम पदबंध के लिए ये सब उदाहरण है। वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह है ये शब्द, ये सब। ओके। और तीसरा है विशेषण पदबंध। विशेषण क्या है? विशेषण इज एडजेक्टिव, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है विशेषण। ओके, विशेषण पदबंध। यहाँ वाक्य में विशेषण का काम करने वाला पद समूह है विशेषण पदबंध। या जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहलाता है। उदाहरण, निरंतर मेहनत करने वाला लड़का चला गया। निरंतर मेहनत करने वाला, हियर इट वर्क्स एज ए एडजेक्टिव फॉर द नाउन लड़का। ओके, इज इट क्लियर? हियर द noun word is ladka, but it is not underlined. The underline is only up to निरंतर मेहनत करने वाला। तो निरंतर मेहनत करने वाला लड़का शब्द के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। तो ये शब्द विशेषण, ये सब विशेषण पदबंध के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाल बालों वाला सिपाही बोल उठा। यहाँ सिपाही इज द मेन नाउन, बट उस मेन नाउन को विशेषता बताने वाले शब्द है लाल बालों वाला। सो लाल बालों वाला इज द विशेषण, सो इट इज अ विशेषण पदबंध। ओके, तीसरा एग्जाम्पल, छोटी छोटी बात पर रोने वाले तुम। यहाँ तुम इज द प्रोनाउन, तुम शब्द सर्वनाम है। उस सर्वनाम को विशेषता प्रदान करने वाले शब्द है छोटी छोटी बात पर रोने वाले। तो ये सब विशेषण पदबंध के लिए उदाहरण है। और अगला है क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। वाक्य में क्रियापद का काम करने वाला पद समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। फिर से सुनिए, वाक्य में क्रियापद का काम करने वाला पद समूह, किसी एक वाक्य में क्रियापदों का काम करने वाला पद समूह, क्रिया के लिए कार्य करने वाले पद समूह को क्रिया पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। ये ठीक है? आप लोग पढ़ाई करते हैं समय गाना सुनते हैं या? एनीवे, द एग्जाम्पल इज आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। तो यहाँ एक से अधिक क्रिया पदों से बनने वाले क्रिया पदबद्ध है। ओके, सुनते सुनते और पढ़ते क्रिया पदों का एक समूह है, क्रिया पदों का कलेक्शन है, क्रिया पदबंध है। दूसरा उदाहरण, वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। पढ़ना, खाना खाना, सोना तो क्रियाओं का समूह है, क्रिया पदबंधों का समूह है। तो ये भी क्रिया पदबंध के लिए उदाहरण है। और तीसरा उदाहरण, चौराहे पर बैठे हुए वे घर चले गए। तो चले गए अंडरलाइंड, सो वो क्रिया पदबंध के लिए उदाहरण। लाल बालों वाला सिपाही बोल उठा। तो हियर सिपाही इज नॉट अंडरलाइंड, लाल बालों वाला इज नॉट अंडरलाइंड, ओनली क्रिया पदों का रेखांकित किया गया है। रेखांकित करना जो अंडरलाइन, सो बोल उठा इज अंडरलाइंड। तो ये क्रिया पदबंध के लिए उदाहरण है। दूत में कुछ गिर गया। दूत में कुछ गिर गया, सो गिर गया इज अंडरलाइंड, क्रिया पदों का समूह तो क्रिया पदबंध। ओके, अब क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य में
क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आप जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो विशेषण है, लेकिन क्रिया की विशेषता if the word is describing the verb, okay, तो that word is adjective adverb। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताए, दैट इज द मेन थिंग, क्रिया की विशेषता बताए तो वह क्रिया विशेषण पदबंध है। उदाहरण देखिए, लड़का धीरे धीरे लिख रहा है। हियर द वर्ब इज लिख रहना, लिख रहा है, तो उस क्रिया को क्रिया के लिए विशेषता दिया है धीरे धीरे। एडवर्ब इज हियर, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है धीरे धीरे। लिख रहा है क्रिया को विशेषता देती है, तो धीरे धीरे इज द क्रिया विशेषण हियर। आनंद रात को 10 बजे पहुंचा। हियर द वर्ब इज पहुंचा, बट उस वर्ब के लिए विशेषता है रात को 10 बजे, सो इट इज अ क्रिया विशेषण पदबंध। तीसरा उदाहरण, दोपहर 4:24 पर झंडा फहराएंगे। हियर द वर्ब इज झंडा फहराना, उस वर्ब को विशेषता दी है दोपहर 4:24 पर, सो यह तो क्रिया विशेषण पदबंध है। माँ कल सुबह तक आएगी क्रिया के लिए विशेषण कल सुबह तक। वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा क्रिया शब्द है, उसके लिए विशेषण लगभग 5:30 बजे। आलोचना दबी जबान से की जा रही इज द वर्ब और उसके लिए विशेषण दबी जबान से। यह सूखा बारिश न होने से हुआ, सो बारिश न होने से हुआ इज द वर्ब हियर, उसे विशेषता देती है बारिश न होने से। लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ भूखमरी भूकंप की वजह से हुई। ओके, तो भूकंप की वजह इज द क्रिया विशेषण, हुई इज द क्रिया। ओके, तो इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले पद समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अब एक ही वाक्य के द्वारा मैं 5 पदबंधों का उदाहरण आप लोगों को दूंगी। एक ही वाक्य के द्वारा 5 पदबंधों का उदाहरण। ओके, ध्यान से सुन लीजिए। पड़ोस में रहने वाला लड़का धीरे धीरे बोलने लगा। तो हियर लड़का इज द मेन नाउन, राइट, और पड़ोस में रहने वाला इज द विशेषण ऑफ दैट नाउन। ओके, पड़ोस में रहने वाला लड़का इज द नाउन, पड़ोस में रहने वाला उसका विशेषण है। इफ वी सब्स्टिट्यूट दैट लड़का विद वह, तो दैट टाइम इट विल बिकम प्रोनाउन, वह सर्वनाम है हियर। ओके, सो दैट इज व्हाई आई पुट इन ब्रैकेट। और बोलने लगा इज द क्रिया, और धीरे धीरे उस क्रिया के लिए विशेषण। सो एक ही वाक्य में हम 5 पदबंधों को देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वाक्य में। देखिए, पड़ोस में रहने वाला लड़का और वह धीरे धीरे बोलने लगा। इफ वी अंडरलाइन पड़ोस में रहने वाला लड़का, देन धीरे धीरे बोलने लगा। इफ वी अंडरलाइन अप टू लड़का, इट विल बिकम एन एग्जाम्पल फॉर संज्ञा पदबंध। ओके, और पड़ोस में रहने वाला वह, इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट लड़का शब्द फॉर वह, सो दैट टाइम वह शब्द का प्रयोग किया तो वो सर्वनाम बनेगा, तो ये वाक्य सर्वनाम पदबंध के लिए उदाहरण होगा। देखिए, लड़का शब्द को चेंज करके वह बना दिया, सो पड़ोस में रहने वाला वह धीरे धीरे बोलने लगा, सो अंडरलाइन इज अप टू वह, सो वो सर्वनाम पदबंध। और पड़ोस में रहने वाला, केवल पड़ोस में रहने वाला ही रेखांकित किया है, तो वो विशेषण पदबंध है। ओके, और चौथा वाक्य, पड़ोस में रहने वाला लड़का धीरे धीरे बोलने लगा इज अंडरलाइंड, क्रिया पदों का समूह, सो क्रिया पदबंध है।
ओके और अंतिम वाक्य है, अंतिम एक उदाहरण के रूप में देखिए, पड़ोस में रहने वाला लड़का धीरे धीरे बोलने लगा। सो धीरे धीरे इस अंडरलाइंड, क्रिया के लिए विशेषता दी गई है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे इस अंडरलाइन। सो ये वाक्य क्रिया विशेषण पदबंध के लिए उदाहरण है। Hope all of you understood about this padabandh. Thank you for hearing me. Thank you very much.